माशाल्लाह मज़ेदार शीर खुरमा हमारा तैयार है। माशाल्लाह देखें कितना अच्छा बना है। अब हर कोई इस रेसिपी को आसानी से ट्राई कर सकता है। तो ये थी हमारी आज की रेसिपी देसी फूड लाइन में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला के फजलो करम से मैं भी खैरियत से हूँ। आज देसी फूड लाइन में आपको बहुत ही मज़ेदार रेसिपी बताने जा रही हूँ। जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। आज देसी फूड लाइन में आपको शीर खुरमा की रेसिपी बताऊंगी। शीर खुरमा बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही सिंपल रेसिपी है। तो शीर खुरमा बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है, इसमें बारीक सेवइयाँ 140 ग्राम। सेवइयों को तोड़ के मैंने इनका 1-1 इंच का पीस बना लिया है। 2 किलो दूध, बारीक कटा हुआ पिस्ता हाफ कप, बारीक कटे हुए काजू हाफ कप, बारीक कटे हुए बादाम हाफ कप, बारीक कटे हुए अखरोट हाफ कप, बारीक कटी हुई खजूरें हाफ कप। अगर खजूरें नहीं हैं तो आप इसकी जगह छुआरे भी डाल सकते हैं। मिक्स ड्राई फ्रूट 1 कप, कंडेंस मिल्क 2 कप। इसकी रेसिपी मैं आपको अलग से बता दूंगी। 2 किलो दूध में से हम 1 कप दूध निकाल लेंगे और मिक्स ड्राई फ्रूट में इसको हम ग्राइंड कर लेंगे और एक अच्छा सा इसका बैटर तैयार कर लेंगे। कढ़ाई चूल्हे पे रखेंगे। कढ़ाई में देसी घी 2 टेबलस्पून डाल देंगे। अगर देसी घी नहीं है तो आप इसकी जगह डालडा घी भी डाल सकते हैं। घी हमारा बहुत अच्छे तरीके से गर्म हो चुका है। अब इसमें हम तमाम ड्राई फ्रूट्स इसमें ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लो फ्लेम पे हम इनको 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे तरीके से फ्राई कर लेंगे। अगर आप चाहें तो ड्राई फ्रूट्स आप साबुत भी इसमें ऐड कर सकते हैं। माशाल्लाह लो फ्लेम पे तमाम ड्राई फ्रूट्स हमारे बहुत अच्छे तरीके से फ्राई हो चुके हैं। अब कढ़ाई को हम चूल्हे से उतार लेंगे। दोबारा फिर कढ़ाई चूल्हे पे रखेंगे। कढ़ाई में 2 टेबलस्पून देसी घी डाल देंगे। देसी घी हमारा बहुत अच्छे तरीके से गर्म हो चुका है। अब इसमें हम सेवइयाँ डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब सेवइयों को लो फ्लेम पे हम अच्छे तरीके से फ्राई करेंगे और उस वक्त तक फ्राई करेंगे जब तक इसमें से अच्छी खुशबू आना शुरू हो जाए। माशाल्लाह लो फ्लेम पे सेवइयाँ हमारी बहुत अच्छे तरीके से फ्राई हो चुकी हैं और बहुत अच्छी खुशबू आना शुरू हो चुकी है। अब कढ़ाई को हम चूल्हे से उतार लेंगे। अब दूध वाला पतीला चूल्हे पे रखेंगे। दूध को हम अच्छे तरीके से गर्म कर लेंगे। दूध हमारा बहुत अच्छे तरीके से गर्म हो चुका है। अब इसमें हम फ्राई की हुई सेवइयाँ ऐड कर देंगे। एक बात का ख्याल रखें, जिस घी में हमने सेवइयों को फ्राई किया था, घी समेत ही हम सेवइयों को इसमें ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और गाढ़ा होने तक इसको पकाएंगे। माशाल्लाह शीर खुरमे को बहुत अच्छे उबाल आ रहे हैं। अब इसमें हम फ्राई किया हुआ ड्राई फ्रूट इसमें ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें से मैंने थोड़ा सा ड्राई फ्रूट रख लिया है गार्निशिंग के लिए। अब इसके साथ ही हम 1 कप दूध में ड्राई फ्रूट को जो मैंने ग्राइंड किया था इसमें ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
ड्राई फ्रूट को दूध में ग्राइंड इसलिए किया था ताकि शीर खोरमे में जो दूध हमने ऐड किया है इसका अच्छा टेस्ट आए। अब इन तमाम चीज़ों को हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और गाढ़ा होने तक इसको पकाएंगे मीडियम फ्लेम पे। अब इसके साथ ही हम किशमिश ऐड कर देंगे। किशमिश का मैं बताना आपको भूल गई थी, हाफ कप इसमें अब हम इसे ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से गाढ़ा हो चुका है हमारा शीर खोरमा। अब इसको उतारने से कुछ देर पहले हम ये कंडेंस मिल्क इसमें ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसको हम 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे तरीके से पका लेंगे। माशाल्लाह 1 से 2 मिनट अच्छे तरीके से पकाने से शीर खोरमा हमारा बहुत अच्छे तरीके से गाढ़ा हो चुका है। माशाल्लाह अब ये शीर खोरमा हमारा तैयार है। अब पतीले को हम चूल्हे से उतार लेंगे। माशाल्लाह मज़ेदार शीर खुरमा हमारा तैयार है। माशाल्लाह देखें कितना अच्छा बना है, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। अब जो भी खाएगा उंगलियां चाटता रह जाएगा। देखा कितनी आसान और सिंपल रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की। तो ये थी हमारी आज की रेसिपी देसी फूड लाइन में शीर खुरमा बनाने की, जो मैंने आपके साथ शेयर की। कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। और इसके साथ मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।